नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास ऑडियो बुक में जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब लिखी है विश्व प्रसिद्ध लेखक और मनोवैज्ञानिक डॉ. जोसेफ मर्फी द्वारा। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और अब यह अवसर आपके सामने है। तैयार हो जाइए अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को जागृत करने के लिए जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हर शब्द, हर विचार और हर अभ्यास आपको अपने जीवन के नए आयाम दिखाने वाला है। अब गहरी सांस लें, अपने मन को खोलें और इस यात्रा का हिस्सा बनें, क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं, यह आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव है। चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस अनोखे और प्रेरक अनुभव को। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने शायद ही कभी उसे सच में पहचाना हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर गहराई में छुपी है और इसका नाम है तुम्हारा अवचेतन मन। यही तुम्हारे जीवन के हर अनुभव की जड़ है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी सीमाएं बाहर की दुनिया ने तय कर दी हैं, तब सच्चाई यह होती है कि तुम्हारी असली सीमा तुम्हारा अपना विश्वास है। जो तुम भीतर मान लेते हो वही बाहर की दुनिया में सच हो जाता है। यह कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचारों का विज्ञान है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है, दिन और रात। जब तुम सोते हो तब भी यह काम कर रहा होता है। यह तुम्हारे हर विचार को स्वीकार करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर तुम बार बार अपने आप से कहते हो कि मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है और उसी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी को ढाल देता है। लेकिन जब तुम बार बार कहते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी विश्वास को पकड़ता है और तुम्हें वो रास्ते दिखाने लगता है जो तुम्हें सफलता तक ले जाए। तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं और तुम्हारा अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जो बीज तुम इसमें बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर का बीज बोओगे तो भय और निराशा उगेगी। अगर तुम विश्वास का बीज बोओगे तो साहस और सफलता उगेगी। इसलिए हर दिन अपने भीतर के विचारों की जांच करो। खुद से पूछो, मैं अपने अवचेतन मन में क्या भर रहा हूं? क्या यह वो है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं, या वो है जिससे मैं डरता हूं? तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े चमत्कार तब होते हैं जब तुम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना सीख जाते हो। यह प्रोग्रामिंग कैसे होती है? शब्दों से, भावनाओं से और कल्पना से। जब तुम खुद को पहले से ही सफल देखते हो, जब तुम खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए महसूस करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस कल्पना को असली मानने लगता है। धीरे धीरे वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे मौके, सब कुछ उसी के हिसाब से बदलने लगता है। याद रखो, दुनिया के महान लोग भी तुम्हारी ही तरह थे। उनके पास भी 2 हाथ, 2 आंखें, एक दिमाग था, लेकिन उन्होंने एक चीज को समझा, उनका अवचेतन मन ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, उन्होंने अपनी सोच को अपने पक्ष में लगाया, और यही तुम भी कर सकते हो। आज से, अभी से खुद से कहना शुरू करो कि मैं योग्य हूं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं। जब तुम ऐसा विश्वास के साथ कहते हो, तो तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुम्हारा अवचेतन मन हर वो चीज स्वीकार करने लगता है जिसे तुम बार बार विश्वास के साथ दोहराते हो। तुम्हारे शब्दों में ऊर्जा होती है। जब तुम कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारे भीतर की ताकत जागती है। जब तुम कहते हो कि सब मेरे खिलाफ है, तो तुम्हारे भीतर की ताकत सो जाती है। इसलिए अपने शब्दों और विचारों को सावधानी से चुनो। अपने जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखो। खुद को यह भरोसा दिलाओ कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। चाहे तुम अभी किस भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम हो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उससे कहीं आगे ले जा सकता है। बस तुम्हें उसे सही दिशा देनी है। हर दिन कुछ मिनट निकालो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। सोने से पहले खुद से कहो, कल का दिन मेरे लिए अद्भुत होगा।
मेरी जिंदगी में समृद्धि और अवसर बढ़ रहे हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। यह शब्द केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का खाका है। जब तुम अपने विचार बदलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब कुछ तुम्हारे भीतर के विश्वास का प्रतिबिंब होता है। इसलिए खुद पर काम करो, खुद को प्यार करो, खुद को वह सम्मान दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फर्क नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या कल्पना। अगर तुम खुद को सफल मानते हो और उस सफलता को महसूस करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे असली मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह तुम्हें उन मौकों से मिलाता है जिन पर शायद तुमने पहले ध्यान भी नहीं दिया होता। कभी भी अपने आप को सीमित मत समझो। तुम जो भी चाहते हो उसका बीज पहले अपने मन में बो, उस पर विश्वास करो, उसकी कल्पना करो और उसके लिए काम करो। अवचेतन मन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब तुम अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बनाना शुरू करते हो तो तुम्हें यह समझ आना लगता है कि जिंदगी में बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जो भी तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अगर तुम्हारे दिल में कृतज्ञता की भावना है, अगर तुम छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद देना सीख लेते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी ऊर्जा को पकड़ता है और तुम्हारी जिंदगी में और भी चीजें लाता है जिनके लिए तुम आभारी रह सको। सोचो, जब सुबह उठते ही तुम खुद से कहते हो आज का दिन अद्भुत होगा, मैं हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी भावना के साथ दिन भर तुम्हें मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन जब तुम उठते ही शिकायत करना शुरू कर देते हो, कहते हो कि मेरा दिन खराब है, तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा को पकड़ लेता है और दिन भर वैसा ही अनुभव तुम्हें मिलने लगता है। यही कारण है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। तुम्हारे अवचेतन मन की एक और अद्भुत शक्ति है, यह तुम्हारे शरीर पर भी असर डाल सकता है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद से विश्वास के साथ कहते हो कि मेरा शरीर मजबूत है, मैं स्वस्थ हूं, मेरी हर कोशिका ऊर्जा से भरपूर है, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी उसी विश्वास को वास्तविकता में बदलने लगता है। कई लोग यही कारण है कि बिना दवा के केवल अपने विश्वास और अवचेतन मन के बल पर बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा देते हैं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है भावनाओं का सही उपयोग। जब तुम किसी लक्ष्य की कल्पना करते हो तो उसके साथ भावनाएं जोड़ो। केवल यह सोचना कि मैं सफल हो जाऊंगा काफी नहीं है, बल्कि उस सफलता को महसूस करो। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हें वह चीज मिल चुकी है जो तुम चाहते हो और उससे मिलने वाली खुशी, संतोष, गर्व को अपने दिल में महसूस करो। यह भावना ही है जो तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है। दूसरा तरीका है दोहराव। तुम्हारा अवचेतन मन उन विचारों को पकड़ता है जिन्हें तुम बार बार विश्वास के साथ दोहराते हो। इसलिए हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करो। खुद को यह भरोसा दिलाओ कि चाहे अभी कुछ भी हो, मैं सही रास्ते पर हूं, मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जब तुम यह बात विश्वास के साथ दोहराते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। एक और रहस्य है, तुम्हारे आसपास का वातावरण भी तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहते हो जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं, शक करते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे अवचेतन मन पर असर डालती है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हो, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हो, मोटिवेशनल बातें सुनते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में ढलता है। इसलिए सोच समझकर अपना वातावरण चुनो। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन केवल वही करता है जो तुम उसे बताते हो। यह खुद निर्णय नहीं लेता, बल्कि तुम्हारे विचारों को ही हकीकत में बदल देता है। अगर तुमने खुद को सीमित मान लिया तो तुम्हारा जीवन सीमित हो जाएगा। अगर तुमने खुद को असीमित संभावनाओं वाला माना तो तुम्हारा जीवन उसी हिसाब से विस्तार करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है,
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब है। जिस तरह की सोच, विश्वास और दृष्टिकोण तुमने अपने भीतर बना लिया है, वही तुम्हारे बाहरी अनुभवों के रूप में सामने आता है। इसलिए भाग्य को दोष मत दो, अपनी सोच को बदलो। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस डर को सच मानकर तुम्हें उससे जुड़ी परिस्थितियों में डाल देता है। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ कहते हो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी विश्वास को हकीकत में बदलता है। यही वजह है कि डर और विश्वास दोनों का असर समान रूप से होता है। फर्क केवल इतना है कि डर नकारात्मक दिशा में और विश्वास सकारात्मक दिशा में काम करता है। अब से खुद से पूछो, मैं अपने अवचेतन मन को कौन सा संदेश दे रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों पर विश्वास कर रहा हूं या अपने डर को सच मान रहा हूं? जवाब तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारी जिंदगी तय करेगा। हर दिन कुछ मिनट निकालो और शांत होकर अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से कहो, मेरा जीवन सुंदर है, मेरा जीवन अवसरों से भरा है, मैं जो चाहता हूं वह मेरी ओर आ रहा है। जब तुम यह बातें भावनाओं के साथ कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है और तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हें कभी भी असफलता का डर नहीं रहेगा। तुम्हें पता होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे पास एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें इसे जगाना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहते, वे पूरे ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम महसूस करते हो, उसका एक कंपन होता है और वही कंपन तुम्हारे अनुभवों को तुम्हारी ओर खींचता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन के चुंबक हैं। अगर तुम कमी के बारे में सोचते हो तो तुम्हें कमी ही मिलती है। अगर तुम अवसरों के बारे में सोचते हो तो अवसर तुम्हारी ओर दौड़े चले आते हैं। तुम्हारे अवचेतन मन की एक अद्भुत खासियत यह भी है कि यह समय की सीमाओं में बंधा नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ तुम्हारे विचारों की दिशा में झुक जाता है। अगर तुम लगातार अपने अतीत की असफलताओं को याद करते रहोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी ऊर्जा को पकड़कर भविष्य में भी वैसा ही अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम अतीत को छोड़कर अपने आने वाले कल की सुंदर तस्वीर बनाते हो और उस पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल देता है। इस दुनिया के हर महान बदलाव की शुरुआत एक विचार से हुई है। बिजली का आविष्कार हो, हवाई जहाज का सपना हो या चांद पर पहुंचने का विचार हो, पहले यह सब किसी के दिमाग में एक विश्वास के रूप में आया और फिर अवचेतन मन ने उसे संभव बना दिया। अगर दूसरों ने ऐसा किया है तो तुम भी कर सकते हो। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया, उन्होंने अपने सपनों को डर से बड़ा बना लिया। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में अद्भुत हो। तुम्हारे अवचेतन मन के पास अनंत शक्ति है। अगर तुम इस शक्ति को जागृत कर सको तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हो, चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या आत्मविश्वास। हर चीज तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो पहले अपने भीतर उस समृद्धि को महसूस करो। हर दिन यह महसूस करो कि तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हारे पास पर्याप्त है। कृतज्ञता के भाव के साथ कहो, धन्यवाद मेरे जीवन में जो कुछ है उसके लिए। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में यह संदेश जाता है कि तुम्हारे पास बहुत है और फिर ब्रह्मांड तुम्हारे पास और अधिक भेजता है। अगर तुम रिश्तों में प्यार चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्यार जगाओ, खुद को स्वीकार करो, खुद से प्यार करो। जब तुम खुद को प्यार करते हो तो तुम्हारे आसपास भी वही ऊर्जा फैलती है और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम जो हो वही आकर्षित करते हो। अगर तुम खुद को अधूरा मानते हो तो तुम्हें अधूरे रिश्ते मिलेंगे। अगर तुम खुद को पूर्ण मानते हो
तो तुम्हें वही ऊर्जा लौटकर मिलेगी। तुम्हारे अवचेतन मन को सबसे अधिक प्रभावित करती है तुम्हारी कल्पना। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालो और अपने मन में वह तस्वीर बनाओ जो तुम चाहते हो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने सपनों को पहले से सच मानकर महसूस करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य सफल व्यवसाय करना है तो कल्पना करो कि तुम्हारा व्यवसाय चल रहा है, लोग तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे खाते में धन आ रहा है। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्वस्थ रहना है तो कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर फिट और स्वस्थ है, तुम्हें ऊर्जा महसूस हो रही है। याद रखो, तुम्हारे अवचेतन मन के लिए कल्पना और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। यह वही मानता है जो तुम विश्वास के साथ उसे बताते हो। इसलिए अपने अवचेतन मन में कभी भी नकारात्मक तस्वीर मत भरो। शिकायत, डर और शक को अपने जीवन से निकालो। उनकी जगह भरोसा, साहस और सकारात्मकता भरो। जब तुम इस प्रक्रिया को बार बार करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। लोग तुम्हें बदलते हुए महसूस करेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे संभव हो जाएंगी। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारे आदेश का पालन करता है। यह इंतजार कर रहा है कि तुम उसे क्या बताते हो। इसलिए आज से, अभी से अपने अवचेतन मन को सही दिशा दो। खुद को कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। जब तुम इसे महसूस करके कहते हो तो ये वाक्य तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये समझ लो कि तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम्हारी जिंदगी उसका बगीचा है। अगर तुम अच्छे विचार बोओगे तो खुशियों के फूल खिलेंगे। अगर तुम नकारात्मक विचार बोओगे तो दुख और असफलता के कांटे उगेंगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अब से खुद से यह वादा करो कि मैं अपने अवचेतन मन में केवल वही विचार डालूंगा जो मेरे भले के लिए हैं। मैं डर के बजाय भरोसा चुनूंगा। मैं शक के बजाय विश्वास चुनूंगा। मैं सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखूंगा। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बदलती है और तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असीम है, लेकिन इसे जागृत करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे जीवन की बुनियाद है, तब तुम अपनी दुनिया को अपनी सोच से नया रूप देना शुरू कर देते हो। तुम्हारे विचार और भावनाएं लगातार संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी के हिसाब से तुम्हें जवाब देता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो जीवन तुम्हें वही अनुभव देगा जो कमजोरी को साबित करते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो, अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो जीवन तुम्हारे सामने ऐसे अवसर रखेगा जो तुम्हारी ताकत को और बड़ा कर देंगे। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे पास चुनने की ताकत है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अतीत में कितनी भी असफलताएं रही हों, तुम हमेशा यह चुन सकते हो कि आज से अपनी सोच बदलोगे। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे आज के विचार करते हैं। इस क्षण तुम क्या सोचते हो, किस पर विश्वास करते हो, उसी से तुम्हारी आने वाली जिंदगी बनती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में डर बहुत गहरा है, तो खुद से यह कहना शुरू करो कि मैं डर पर नहीं, विश्वास पर जी रहा हूं। गहरी सांस लो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। जब भी डर तुम्हें घेरने लगे, खुद से कहो कि मेरा अवचेतन मन मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे लिए सही रास्ते खोल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन डर को छोड़कर विश्वास को अपनाने लगेगा। तुम्हारे सपनों का आकार कभी मत छोटा करो। चाहे लोग तुम्हें कहें कि यह असंभव है, चाहे तुम्हारा वर्तमान हालात से भरा हो, तुम खुद को यह भरोसा दिलाओ कि जो मैं चाहता हूं वह संभव है। जब तुम अपने सपनों को सच्चा मानते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे। तुम्हारे भीतर ऐसी प्रेरणा जागती है जो तुम्हें कदम कदम पर आगे बढ़ाती है। अपने आप को यह विश्वास दिलाओ कि सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि अपनी संभावनाओं को पूरा कर सको। जब तुम अपनी कीमत पहचानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह पहचानने लगती है। लेकिन अगर तुम खुद को कम आंकते हो, तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकती है।
इसलिए सबसे पहले अपने भीतर सम्मान पैदा करो, खुद से प्यार करो, खुद को सराहो। हर दिन अपने आप को यह कहो कि मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुश रहने के लायक हूं। तुम्हारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है क्षमा। जब तुम अतीत की गलतियों या लोगों के प्रति गुस्सा और कड़वाहट पकड़े रहते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन जब तुम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उस बोझ को ढोना छोड़ रहे हो। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में शांति और सकारात्मकता के बीज बोए जाते हैं। अपने सपनों को लिखो, उन्हें बार बार पढ़ो, उन्हें महसूस करो। तुम्हारा अवचेतन मन लिखे हुए शब्दों को गहराई से पकड़ता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को लिखते हो और रोज उन्हें पढ़ते हो तो वे तुम्हारे भीतर गहराई से अंकित हो जाते हैं। फिर तुम्हारे भीतर की शक्ति उन्हें सच बनाने के लिए सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे लिए एक और जरूरी चीज है आभार का अभ्यास। सुबह उठते ही उन 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। रात को सोने से पहले भी उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो दिन भर में तुम्हें मिली। यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और अगले दिन तुम्हें और भी अच्छे अनुभव दिलाता है। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम शिकायत देते हो तो शिकायत लौटती है। अगर तुम आभार देते हो तो आभार के और कारण लौटते हैं। यह एक नियम है, चाहे तुम इसे मानो या ना मानो। इसलिए आभार को अपनी आदत बना लो। अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो। जब कोई चुनौती आती है तो खुद से कहो कि इसमें भी कुछ अच्छा है, इसमें भी कोई सीख छिपी है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन समस्या में भी समाधान खोज लेता है। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति कभी खत्म नहीं होती। जितना तुम इसका उपयोग करते हो उतनी ही यह बढ़ती है। इसलिए हर दिन अपने अवचेतन मन से जुड़ने का अभ्यास करो। शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने सपनों को महसूस करो और खुद को भरोसा दिलाओ कि तुम जो चाहते हो वह संभव है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अब से तुम यह निर्णय लो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विश्वासों का प्रतिबिंब होगा, न कि तुम्हारे डर का। तुम अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल सकते हो। तुम उस जीवन को बना सकते हो जिसकी तुमने कल्पना की है। यह कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों में हकीकत है। जब तुम अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझने लगते हो तो तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जीवन की हर स्थिति में तुम्हारा दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। तुम्हारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता कृतज्ञता का। जब तुम शिकायत चुनते हो तो तुम्हारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं और तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है। लेकिन जब तुम कृतज्ञता चुनते हो तो तुम्हारे भीतर की रोशनी जल उठती है और वही रोशनी तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करती है। तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे बीज हैं। हर पल तुम जो सोचते हो वही बीज तुम्हारे जीवन की मिट्टी में बोया जाता है। अगर तुम डर का बीज बोते हो तो डर के पेड़ उगेंगे। अगर तुम साहस का बीज बोते हो तो सफलता के फूल खिलेंगे। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, आज मैं कौन से बीज बो रहा हूं? तुम्हारे अवचेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कभी थकता नहीं। तुम सोते हो लेकिन वह जागता रहता है। तुम आराम कर रहे होते हो लेकिन वह तुम्हारे भीतर लगातार काम कर रहा होता है। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही संदेश दो। सोने से पहले अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को, अपने मनचाहे जीवन को महसूस करो। खुद को पहले से ही उस स्थिति में देखो जो तुम चाहते हो। जब तुम नींद में जाते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उन विचारों पर काम करता रहता है और धीरे धीरे उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधेरे से भरा हुआ है तो याद रखो, अंधेरा रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों की रोशनी जलाते हो, अंधेरा गायब हो जाता है। तुम्हारा अवचेतन मन रोशनी और अंधेरे में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही लौटाता है
जो तुम उसे देते हो। इसीलिए अपने भीतर रोशनी भरो। तुम्हें अपने आप को बार बार यह याद दिलाना है कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। अगर लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो वह उनकी सोच है, तुम्हारी हकीकत नहीं। तुम्हारे अवचेतन मन के लिए मायने रखता है कि तुम खुद को क्या मानते हो। जब तुम खुद को योग्य मानते हो, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया भी उसी को स्वीकार करती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र तुम्हारे भीतर के विश्वास का आईना है। अगर तुम अपने काम में असफल हो रहे हो तो यह देखो कि भीतर तुम क्या मानते हो। अगर तुम अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे हो तो अपने भीतर झांको कि तुम खुद को कितना प्यार करते हो। अगर तुम्हारे जीवन में धन की कमी है तो देखो कि तुम्हारा विश्वास पैसे के बारे में कैसा है। तुम्हारा अवचेतन मन वही अनुभव लाता है जिसे तुम भीतर मानते हो। अब समय है अपने भीतर उन पुराने नकारात्मक विश्वासों को तोड़ने का। यह विश्वास कि तुम पर्याप्त नहीं हो, यह विश्वास कि पैसे कमाना मुश्किल है, यह विश्वास कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इन सबको छोड़ने का समय आ गया है। उनकी जगह नए विश्वास भरो। मैं योग्य हूं, पैसा सहजता से मेरे पास आता है, मेरे सपने पूरी तरह संभव हैं। जब तुम अपने भीतर यह नई ऊर्जा भरते हो तो तुम्हारी बाहरी दुनिया में भी बदलाव आने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव छोटे हो सकते हैं। तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नए अवसर दिखाई देंगे, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन अगर तुम लगातार अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। याद रखो, यह बदलाव एक रात में नहीं होगा। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सकारात्मक विचारों को भी समय चाहिए। धैर्य रखो, भरोसा रखो और हर दिन अपने अवचेतन मन में वही भरोसा भरते रहो। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति किसी भी चुनौती से बड़ी है। चाहे तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा अवचेतन मन हर पल तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, इसीलिए आज ही उसे आदेश दो। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं अपने सपनों को सच कर रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वह संभव है। जब तुम यह बात विश्वास के साथ कहते हो तो तुम्हारे भीतर और बाहर का पूरा वातावरण उसी के अनुसार बदलना शुरू कर देता है। यह एक अद्भुत यात्रा है, अपने भीतर से अपनी दुनिया को बदलने की यात्रा। और इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अवचेतन मन है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। जब तुम अपने अवचेतन मन की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई, हर असफलता केवल तुम्हारे भीतर के विश्वास को परखने का माध्यम है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वह तभी तुम्हारे लिए काम करता है जब तुम उसे सही संदेश देते हो। अगर तुम अपने भीतर डर और चिंता भरते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। लेकिन अगर तुम विश्वास, साहस और उम्मीद भरते हो तो वह तुम्हें जीवन में अनंत अवसरों की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने विचारों और भावनाओं की दिशा को समझना और नियंत्रित करना। तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि अब से हर दिन तुम अपने अवचेतन मन में केवल सकारात्मक और रचनात्मक विचार भरोगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम अपने भीतर यह विश्वास जगाओगे कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन में जो कुछ चाहता हूं उसे प्राप्त कर सकता हूं। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन केवल वही मानता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। यह विश्वास का नियम है। जब तुम खुद से बार बार कहते हो कि मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं, तो धीरे धीरे यह विश्वास तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कार्यों में भी परिलक्षित होने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। तुम्हारे अवचेतन मन की एक और अद्भुत क्षमता यह है कि यह कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। अगर तुम अपने सपनों को पहले से ही सच मानकर महसूस करते हो तो वह उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालो, अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों को पहले से सच मानकर महसूस करो। उनके आनंद, उनकी खुशी,
उनकी संतुष्टि को अपने भीतर अनुभव करो। यह भावना ही तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है और उसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। यह बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह केवल तुम्हारे भीतर के विश्वास, सोच और भावनाओं का परिणाम है। इसलिए अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हें वह सब कुछ देने में सक्षम है जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, तो याद रखो कि अतीत केवल यादें हैं। वे सच या गलत नहीं हैं, वे सिर्फ अनुभव हैं। तुम्हारा भविष्य अब से बनता है तुम्हारे आज के विचारों से। इसलिए अपने आज को पूर्णता के साथ जियो। अपने आज के विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने अवचेतन मन को वही संदेश दो जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और शक्ति भरते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए अवसर खोजता है। तुम्हें नए रास्ते, नए मौके और नए लोग मिलते हैं जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। अब समय है अपने भीतर पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने नकारात्मक विश्वासों को छोड़ने का। उन्हें छोड़ो और उनकी जगह भरोसा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा भरो। याद रखो, जो बीज तुम अपने अवचेतन मन में बोते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए केवल अच्छे, सकारात्मक और रचनात्मक बीज बो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, रिश्ते हो या आत्मविश्वास। सब कुछ तुम्हारे भीतर के विश्वास का परिणाम है। जब तुम अपने अवचेतन मन को सही दिशा देते हो, तो यह तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है और तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और सफल बन जाता है। याद रखो, यह बदलाव तुरंत नहीं होता। यह निरंतर अभ्यास और धैर्य मांगता है। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दो, अपने सपनों को महसूस करो, खुद को भरोसा दिलाओ और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और दोस्तों, यहीं समाप्त होता है हमारा यह अनोखा सफर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के साथ। अब आप जानते हैं कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके विचार ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। याद रखिए, बदलाव सिर्फ एक सोच से शुरू होता है। आज से ही अपने भीतर सकारात्मक विचारों, विश्वास और आत्मशक्ति को जगह दीजिए। हर दिन अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें, अपने सपनों को महसूस करें और उन्हें सच करने का संकल्प लें। आपके भीतर यह शक्ति है, इसे जागृत करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें। धन्यवाद कि आपने यह यात्रा हमारे साथ साझा की। अपने मन की शक्ति को पहचानिए, विश्वास रखिए और हर दिन अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। और याद रखिए, आपकी सोच आपकी शक्ति है और आपका जीवन आपके हाथ में है।